अथ द्वितीयो अध्याय कलयुग के धर्म। श्री शुक उवाच। ततश्चानुदिनं धर्म सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलेना राजन् नक्षत्यायुर्बलं स्मृति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। जो जो घोर कलयुग आता जाएगा तो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कृत्रिमेव खलो नैनं जन्माचार गुणोदया धर्मान्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि। कलयुग में जिसके पास धर्म होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। दंपतिभिर्जेहेतु मायव्यवहारिके त्रित्वे पुंस्त्वे चहिरतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि के परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल अति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, योग्य पवित्र से हुआ करेगी। अवृत्य न्याय दौर्बल्य पाण्यते चपलं वचः। वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी और एक दूसरे के चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। स्वीकार एव चोद्वाहि सनमेव प्रसादनम्। असाधुता की दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दम्भ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लवण्यं कृषुदारुणम् उदारं भरता स्वार्थ सत्यत्वे धष्टमेव हि। लोग दूर से तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल का कुंड रखाना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी झटाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। धर्म सेवनम् एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिः प्रतिनिधीते मण्डलम् ब्रह्मवेत्तत्रिशूलां यो बली भविता नृपः प्रजहिनो धैराजन्यर्निर्गुणः सुधर्मभिः अक्षिण्ण दारिद्र्यवीण यस्यन्ति गिरिकाननम् शकमूलामिषचोद्र फलपुष्पातिभोजनः। योग्यता, चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तो राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय और क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर न किया जा सकेगा। जो प्रजा की पूंजी और पत्नियों तक को छीन लेंगे उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा के तरह तरह के शाक, कंद मूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज गुठली आदि खा खा कर अपना पेट भरेगी। अनाविष्ट विनक्षन्ति दुर्भिक्षुकरपीडितः स्थित्वा तत्प्रावत् हिमरण्योन्यततजः। कभी वर्षा न होगी, सूखा पड़ जाएगा तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा। कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन बातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी, नष्ट हो जाएगी। शूद्रेभ्यां वादिभिश्चैव संतप्स्यन्ते चिन्तया त्रिषड्विंशतिवर्षाणि परमायुः खलु नृणाम्। लोग भूख, प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही न मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। क्रियमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः वर्णश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपते नृणाम्।
परीक्षित, कली काल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों के धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्टप्राय हो जाएगा। अखंड प्रचुरे धर्म तस्य प्रायशु राजसु चौर्यान्वित विथा हिंसा नाना प्रीतेषु वनषु। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डॉक्टर लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध, हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। अणुप्रयास्वेषु रविप्रयेषु स्थानषु विद्युत्प्रायषु मेघेषु शून्यप्रायषु सर्वसु। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी, परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि के रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित, अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दूसरा बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। चरचरे गुरोर्विष्णु ईश्वरस्य किलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्म पुनोत्तये। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। सबलग्रमुख्यस्य ब्रह्मणस्य महात्मनः भवनिवेशयशेषः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। उन दिनों चंबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। अश्वमाशुगमारोह्य देवदत्तं जगत्पतिं हसिना साधुरमानः अष्टैश्वर्यगुणान्वितः। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्र वाले घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। विचर्रानाशून्यं हयेन प्रतिमध्यते नृपलिङ्गं चरोदस्यु कोटिशो निहनिष्यति। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें चटकती रहेंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशुद्धानि वै वसुदेवाङ्गिरागाति पुण्यगन्धानिलस्पृशाम् अर्जुनपदानां वै अतिशुकीर्दर्शिषु। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह के दिव्य कंध प्राप्त कर सकेंगे। तेषां प्राजिविसर्गश्च तविष्ठः संभविष्यति वासुदेवे भगवति सत्यमूर्तये स्थिते। उनके पवित्र हृदयों में सत्यमूर्ति भगवान वसुदेव विराजमान होंगे और उनकी संतान पहले की भांति हृष्टपुष्ट और बलवान होने लगेगी। यदवतीर्णो भगवान् कल्किर्धर्मपतिर्हरिः कृतं भविष्यति तदा प्रजा स्तुतिश्च सात्विकी। प्रजा के नयन मनोहरी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सत्ययुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी। यदा चन्द्रस्य सूर्यस्य तथा तेष बृहस्पतिः एकराशं समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। यदि तवर्धमानाय भविष्यन्ति च पार्थिवः तत उदेशतः प्रोक्ता वंशीयः सोमसूर्ययोः। परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे उन सबका मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया। आरभ्य भवतु जन्म यवनन्दाभिषेचनम् एतद्वर्षसहस्रं तु शतं पञ्चदशोत्तरम्। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष तक का समय लगेगा। सप्तर्षीणां तु यो पूर्व ऋषितोदितो दिवि
तस्य सुमार्गे नक्षत्रं दृश्यते यत्समन्निशि। जिस समय आकाश में सप्तर्षियों का उदय होता है उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनमें बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर संभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। तेन तरेशयुक्तास्तिष्ठन्त्यादशतन्नृणां ये त्वदीये द्विजः काले अधुना श्रीकामघा। उस नक्षत्र के साथ सप्तर्षिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं। विष्णुर्भगवतो भानु कृष्णक्षुषो दिवंगतः तदभिषेकलिर्लोकं पापेयं रमते जनः। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्वमय विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला संवरण करके परमधाम को पधार गए उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्यों की मति गति पाप की ओर ढुलक गई। यावत् पदपद्माभ्यां प्रसन्नास्तिरमापतिः तावत् काले पृथिवीं पराकान्तुं न चाशकत्। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर न जमा सका। यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति तदा प्रवेशतासु काले द्वादशाब्दशतकः। परीक्षित, जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होगा। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्षों की अर्थात मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। यदमघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढमहर्षयः तदानन्दप्रभृत्येष कलिर्वृद्धिं गमिष्यति। जिस समय सप्तर्षि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे उस समय राजा नंद का राज्य रहेगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। यस्मिन् कृष्णो दिवं यात तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुर्पुरविदः। पुरातत्व वेदता ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया उसी दिन उस समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। दिव्यात्मानं सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतं भविष्यति यदा नृणां मन आत्म आकर्षकम्। परीक्षित, जब देवताओं की वर्षगणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल की भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग का प्रारंभ भी होगा। यथा सांख्यते भुवि तथा भिक्षुर्विप्राणां तथाविया युगे युगे। परीक्षित, मैंने तो तुमसे केवल मनुवंश का सो भी संक्षेप में वर्णन किया है। जैसे मनुवंश की गणना होती है वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों की भी वंश परंपरा समझनी चाहिए। एतेषां नाम लिंगानां पुरुषाणां महात्मनां कथमत वशिष्ठानां कीर्तिरेव सीता भुवि। राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं है, केवल उनकी कथा रह गई है। अब उनकी कीर्ति ही पृथ्वी पर जहाँ तहाँ सुनने को मिलती है। देवापि चन्दनोद्भात मरुचक्षाको वंशजं कलपग्रामासाते महायुगबलान्वितौ। भीष्म पितामह के पिता राजा शंतनु के भाई देवापि और इक्ष्वाकु वंश मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं। वासुदेवानुशिक्षितं वर्णश्रमयुतं धर्म पूर्ववत् तथैष्यतः। कलयुग के अंत में कल की भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति ही वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। कृतं प्रेतद्वपरं च कलिष्यति चतुर्युगम् अनेन कर्मयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये ही 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। भजन्नेति मया प्रोक्ता नरदेवाश्चिता परे भूमौ मामत्वं यत्तान्त्वे पृथ्वीमानिधनं गतः। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहे, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। संज्ञान्ते राजनां लुप्यस्य च भूतद्रोक्ता स्वार्थं किविदनीरेयो यतः।
इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में वह पीड़ा, विष्ठा और राख के रूप में ही परिणत होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है वह न तो अपना स्वार्थ जानता है और न तो परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। कथन से खंडा पूर्व पुरुष वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें। वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अपमान के साथ दीने हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पुरुष इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उसकी कहानी ही शेष रह गई है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे 2 अध्यायः।